जय मेवाड़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मित्रों एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, इसलिए ये संज्ञा पूरी नहीं हो सकी और वीडियो बहुत ही छोटा हो गया। 8 मिनट का, लगभग 8 मिनट 9 मिनट का ही था। तो इसे कंटिन्यू करते हैं और फिर संज्ञा को खत्म करने के बाद हम सर्वनाम की तरफ रुख करते हैं। तो मित्रों यहाँ देख लीजिए, ये चीज हमने पढ़ी थी, यहाँ तक पढ़ना जा रहे थे लेकिन कुछ प्रॉब्लम आई थी तो रह गया था। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से प्रत्यय लगाकर बना सकते हैं। जातिवाचक से भाववाचक में, सर्वनाम से भाववाचक में बना सकते हैं, विशेषण से भाववाचक में बना सकते हैं, क्रिया से भाववाचक में बना सकते हैं और साथ ही अव्यय से भाववाचक में बना सकते हैं। अब देखिए, जातिवाचक से जैसे हमने कोई उदाहरण है शिक्षक। शिक्षक एक जाति है, लेकिन यहाँ पर यदि इसे भाववाचक में बदलेंगे तो शिक्षा हो जाएगा। ठीक इसी तरह से मित्र, मित्र का क्या है, एक जाति है लेकिन मित्रता का एक भाव है। भाई से भाईचारा बन सकता है, इस चीज को ध्यान रखना है। आपको इसी तरह के उदाहरण मिलेंगे और उसे चेंज करना पड़ेगा। माता से मातृत्व हो जाएगा, मातृत्व। और मनुष्य से मनुष्यता का भाव आएगा, जैसे मानवता कहते हैं, मानव से मानवता हो गई। देव से देवत्व हो जाएगा और मजदूर से मजदूरी हो जाएगी। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, सर्वनाम से, यहाँ पे और भी उदाहरण आ सकते हैं तो हमें चेंज करने का आना चाहिए। सर्वनाम से भाववाचक में जैसे आपको सर्व सर्वनाम दे दिया तो यहाँ सर्वस्व हो जाएगा, सर्वस्व। साथ ही स्व से स्वत्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्वत्व। पराया से परायापन हो जाएगा। उसके बाद आप से आपा हो जाएगा। उसके बाद अपना से अपनापन, अपनापन हो जाएगा और साथ ही मम से ममत्व हो जाएगा, ममत्व। इसी तरीके से विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनेगी। मीठा से मिठाई, सॉरी मिठास। गरम से गरमास, लंबा से लंबाई, चौड़ा से चौड़ाई। ये चतुर आपको करना है, मैंने छोड़ दिया, आप अपने हिसाब से करेंगे। उसके बाद दुष्ट से दुष्टता, और ये आपको करना है गरीबी। प्यास से प्यास, प्यासा से प्यास। यहां तक मैंने किया, ये दो जो बचे हैं वो आप करेंगे और मुझे अगली क्लास के लिए आप नीचे कमेंट करके बताएंगे इन दोनों का क्या क्या आंसर होगा। यहां तक आप अभी अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दो है, एक तो क्रिया और एक अव्यय, उससे परिवर्तन है, उसको भी पढ़ लेते हैं। यहां तक हो गया होगा। नेक्स्ट अपन चेंज करते हैं, दो ही भाग है नेक्स्ट इसमें, और फिर सर्वनाम पढ़ेंगे अपन। तो क्रिया से चेंज होगा, क्रिया से भाववाचक संज्ञा, और एक आ जाएगा अव्यय से भाववाचक संज्ञा। अव्यय या अविकारी शब्द जिसे बोलते हैं, इसमें हो जाएगा क्रिया में जैसे कटाई, कटाई लिख देते हैं, या काटना लिख देते हैं, सॉरी काटना। खोजना, हारना, जीतना, पढ़ना, ये लिख दिया हमने। यहां लिख देते हैं अपन दिख। उसके बाद अपन लिख देते हैं अव्यय में, और लिख सकते हैं दिख के बाद लिख दे अपन नीचे, समीप, निकट। इस तरीके के शब्द होंगे, उनको अपन चेंज कर लेंगे, ये नहीं भी डालो तो चलेगा, है ना। अब देखिए यहां पे काटना से कटाई, खोजना से खोज, उसके बाद हारना से हार, जीतना से जीत, पढ़ना से पढ़ाई। ये जो भाव होंगे वो भाववाचक, और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। दिक से धिक्कार, दिक से धिक्कार। नीच से नीचाई, नीचे से नीचाई। समीप से समीपता, निकट से निकटता। इस तरीके के उदाहरण हो सकते हैं।
और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, आप किताब में प्रैक्टिस करते रहें, प्रश्न उत्तर हल करेंगे उस समय आपको भी ध्यान में आ जाएगा। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम अगले विकारी शब्द की ओर चलेंगे, यानी ये विकारी शब्द चल रहे हैं तो जिसका नाम है सर्वनाम। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए मित्रों, इसको हम रफ कर देते हैं और उसके बाद सर्वनाम की तरफ चलते हैं। एक नया बिंदु, बहुत ही सरल, बहुत ही अच्छा, सर्वनाम। हमने संज्ञा पढ़ लिया था, सर्वनाम की तरफ रुख करते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं इससे पहले हमको मैं बता दूं, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ सबके लिए होता है। सबके लिए अर्थात वे शब्द जो सबके लिए काम में आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा भी पढ़ाऊंगा, एक बार इसको लिख लेते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ सबके लिए, सबके लिए होता है। अर्थ है सबके लिए होता है, अर्थात वे शब्द जो सबके लिए यूज में आते हैं, अर्थात वे शब्द जो सबके लिए प्रयोग में आते हैं। यहां तक समझ लें। सर्वनाम का मतलब होता है सबके लिए, और वे शब्द जो सबके लिए काम में आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। यहां तक हमने लिख लिया। अब देखिए सर्वनाम की परिभाषा की बात करते हैं। हमने पढ़ा था संज्ञा, तो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम की परिभाषा पढ़ रहे हैं हम। ये तो अर्थ था, ये परिभाषा पढ़ रहे हैं। ये अर्थों के बारे में पढ़ा। परिभाषा क्या है? संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग या काम, काम लिख सकता है, प्रयोग की जगह। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले, पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। कैसे समझिए आप? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले या संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। लेकिन कैसे काम में आएंगे? जैसे मैंने कोई स्टोरी लिखी, एक समय की बात है, एक शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। अचानक चूहा आया। मैं हिंदी बोल लेता हूं, इतना लिखने में समय लगेगा। अचानक से चूहा आया, शेर की पीठ पर कूदने लगा। शेर जगा, शेर ने चूहे को पकड़ लिया। चूहा डर गया, शेर से विनती करने लगा। शेर को उस पर दया आ गई। सॉरी, चूहे ने शेर से कहा कि आप मुझे छोड़ दीजिए और किसी दिन मैं आपकी जान बचाऊंगा। शेर को हंसी आ गई। शेर ने हंसने के बाद उससे कहा कि तुम मुझे क्या बचाओगे, है ना, मुझे क्या बचाओगे, तुम छोटे हो। तो चूहे ने विनती करने पर शेर को दया आ गई और शेर ने उसे छोड़ दिया। बार बार हमने शेर लिख दिया। शेर लिखने से क्या हो गया? भाषा की क्या हो गई? क्लिष्टता हो गई। क्लिष्टता क्या हो गई? इसलिए वहां पर वापस मैं स्टोरी को वापस बताता हूं, क्या परिवर्तन आया। बार बार मैंने शेर बोला, एक चीज बताना चाह रहा हूं, इसलिए इस स्टोरी में बार बार शेर बताया था। अब मैं वापस उसी स्टोरी पे आ जाता हूँ। लायन एंड माउस की अपनी स्टोरी है कि सर्वप्रथम क्या हुआ था, एक जंगल में शेर सो रहा था। शेर अचानक से एक चूहा आया, उसकी पीठ पर कूदने लगा। अचानक उसकी नींद खुली, उसे गुस्सा आ गया। किसे गुस्सा आ गया? शेर को आ गया। यानी वहां पर जहां पर बार बार शेर आ रहा था उस जगह पर मैंने उसे, उसकी नींद, वह जगह, उसने उसको पकड़ लिया। किसने किसको पकड़ लिया? शेर ने चूहे को पकड़ लिया। यानी संज्ञा के स्थान पर वे शब्द काम में आए। जहां पर बार बार संज्ञा शेर थी लेकिन वहां पर वह
उसका, उसकी, इस तरीके से काम में आया। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, वापस समझा रहा हूं क्या बात है इसमें। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं ना। तो जैसे मैं, तुम, हम, जैसे मैं, तुम, हम, ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसा जरूरी ये 3 ही है, ठीक है ना। ऐसे मूल सर्वनाम की संख्या 11 होती है, ऐसा कई किताबों में लिखा हुआ भी है, कई में नहीं भी है। अब मेरे कहने का मतलब है, राम स्कूल जा रहा है, जा रहा है। राम खाना खा रहा है, राम खाना खाता है। राम खेलता है। अब देखिए इसमें तीनों चीजों में संज्ञा एक साथ आई है, और ये भाषा की क्लिष्टता लग रही है। भाषा को सुंदर बनाने के लिए, भाषा को आकर्षक बनाने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सर्वनाम का उपयोग क्या है, क्यों सर्वनाम का उपयोग किया गया, संज्ञा क्यों नहीं की गई। तो भाषा की क्लिष्टता को दूर करने के लिए, भाषा को आकर्षक बनाने के लिए संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया गया। अब मैंने लिखा राम स्कूल जा रहा है, राम संज्ञा है। अब इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, राम खाना खाता है, ऐसा नहीं लिख के वह खाना खाता है, वह खाना खाता है। फिर हमने लिख दिया राम खेलता है, तो अब लिख देते हैं वह खेलता है। अब यहां पे लिख सकते हैं राम का बैट टूट गया, तो वहां पे हम लिख सकते हैं उसका बैट टूट गया, उसका बैट इस तरीके से भाषा को आकर्षक बनाने के लिए राम की जगह पे वह, उसका शब्द काम में आए हैं। यहां तक आपको ध्यान में आ गया होगा। आगे देखिए कुछ अच्छे तथ्य लिखवाने हैं, तो विशेष बात लिखते हैं, विशेष तथ्य, उसके बाद सर्वनाम कितने प्रकार के वो भी लिखेंगे। विशेष तथ्य, विशेष तथ्य में क्या होगा, विशेष तथ्य में हो जाएगा कि सर्वनाम संज्ञा का प्रतिनिधित्व करते हैं, संज्ञा का प्रतिनिधित्व करते हैं। कैसे कर रहे हैं मैंने समझा दिया आपको। राम की जगह वह आया, राम की जगह उसका आया, ऐसे बहुत सारे शब्द आ सकते हैं। जैसे कभी क्लास के अंदर उसके टीचर बुलाएंगे राम आप इधर आइए, कोई टीचर बुलाएंगे तुम इधर आइए, बहुत सारे। कभी कभी राम अपने खुद के लिए प्रयोग करेगा, हम स्टूडेंट है, हम विद्यार्थी, इस तरीके से बहुत सारे शब्दों को अपने लिए भी यूज में आ सकता है। नेक्स्ट में क्या होगा, सर्वनाम संज्ञा का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये बात अभी हम लोग को समझा दी। दूसरी चीज, सर्वनाम शब्द दोनों वचनों में, नाम शब्द दोनों वचनों में, दोनों वचन अर्थात एक और बहुवचन, दोनों वचनों में एक वचन व बहुवचन में प्रयोग होता है। जैसे तुम, तू, मैं, इस तरीके से हम दोनों वचनों में प्रयोग होगा। तीसरा, सर्वनाम शब्द दोनों लिंगों में अर्थात स्त्री व पुरुष या पुल्लिंग में एक जैसा प्रयोग होता है। कैसे होता है ये लिख रखा है, देखिए आप। जैसे औरत बोलेगी मैं खाना खाती हूं, ध्यान रखना, औरत बोलेगी मैं खाना खाती हूं, मैं एक बार इसको हटा देता हूं, है ना, नहीं स्क्रीनशॉट लेना होगा आपको इसलिए रहने देता हूं, यहाँ बोल देता हूं मैं, फिर बाद में लिखवा देते हैं। औरत बोलेगी मैं खाना खाती हूं, आदमी बोलेगा मैं खाना खाता हूं, क्रिया चेंज हो रही है खाती और खाता, परंतु सब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहा है, मैं वैसा ही रह रहा है। औरत बोलती है हम जा रहे हैं, आदमी बोलेगा भी हम जा रहे हैं, यानी कि मैं जा रही हूं, हम जा रहे हैं, इस तरीके से सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, परंतु सॉरी सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि सर्वनाम चेंज नहीं होगा, क्रिया चेंज हो सकती है, यानी लिंग उसका वह का वह रहने वाला है। तो एक बार इसका आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं।
यहां तक हो गया। अब आपको समझा देते हैं। अब देखिए यहां पर अभी कुछ बात हो रही थी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए। स्त्री जैसे कि प्रयोग में ला रही है, क्या प्रयोग में ला रही है, मैं जाती हूं, मैं जाती हूं। अब ध्यान दें यहां पर इसका लिंग नहीं चेंज हो रहा है, यानी कि ये चेंज वैसा का वैसा रह रहा है, जैसे मैं जाता हूं, दोनों लिंगों में प्रयोग हो रहा है मैं, ध्यान रखना। इसी तरीके से तुम जाते हो, तू जाती है और वह जाता है, तो सर्वनाम शब्द चेंज नहीं हो रहा है, दोनों लिंगों में एक जैसा ही प्रयोग में आता है। तीसरा क्या हो जाएगा, जैसे दोनों वचन पढ़ लिए, दोनों लिंग पढ़ लिए। चौथा हो जाएगा सर्वनाम शब्द निकट, सर्वनाम शब्द शब्द निकट, निकटता बस दूरी के लिए प्रयोग होता है, दूरी के लिए प्रयोग होगा। कैसे होगा, देखिए निकटता के लिए यहां, दूरी के लिए वह शब्द काम में लेते हैं, तो यहां और वहां, यहां और वहां, इंग्लिश में दिस और दैट पढ़ते हैं इस तरीके से। पांचवा सर्वनाम आदर और अनादर के लिए काम में आता है, किसके लिए, सर्वनाम आदर व अनादर के लिए प्रयोग होता है, के लिए प्रयोग होता है। आदर अनादर के लिए कैसे प्रयोग होगा, आदर से बुलाएंगे तो आप, अनादर से बुलाएंगे तो तू, तो आदर में आप हो गया और अनादर में तू हो गया, ये तो जम नहीं रहा है ना, ये तू। इस तरीके से सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है। छठा और हो जाएगा, सर्वनाम में क्या हो जाएगा, तो सर्वनाम में संबोधन कारक नहीं होता है। कैसे, मैं आदर अनादर की बात बता रहा हूं, आप इधर आइए, यहां बोलेंगे आप इधर आइए, और यहां अपन वाक्य में प्रयोग करेंगे तू इधर आ। इस तरीके से आदर अनादर के लिए काम में आता है। निकटता के लिए यह मार्कर है और दूरी के लिए वह कैमरा है, इस तरीके से अपन दूरी के लिए भी काम में ले सकते हैं। अगला है सर्वनाम, सर्वनाम शब्द में संबोधन नहीं होता है, सर्वनाम में संबोधन नहीं होता, सर्वनाम में संबोधन नहीं होता है, जबकि संज्ञा में संबोधन होता है, संबोधन कारक है ना, संबोधन होता है। कैसे होता है मैं समझाता हूं, देखिए संज्ञा क्या थी, व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी, एक व्यक्ति का नाम लिख लेते हैं राम, अपन जैसे कोई समस्या आती है क्या याद करते हैं, हे राम, यानी कि यहां पे अपन ने कर दिया हे राम उपयोग में ले आए, लेकिन यहां पर क्या कहोगे, यह राम हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, रे राम, ऐसे आश्चर्यजनक जैसे यहां आश्चर्य प्रकट हो रहा है हे राम, ये क्या हो गया, तो यहां पर इस तरीके से कर नहीं सकते हे राम, यह राम, तो यहाँ पे उस तरीके का भाव ही प्रकट नहीं हो सकता, इसलिए सर्वनाम में संबोधन नहीं होता है, जबकि संज्ञा में संबोधन होता है। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक तथ्य और है, या एक या दो जो भी है लिखवाने के बाद आगे बढ़ते हैं। यहां तक हो गया। अगला देखिए, सर्वनाम निश्चय अनिश्चय का बोध कराता है, किसका बोध कराता है, निश्चय और अनिश्चय का बोध कराता है। और एक आ जाएगा सर्वनाम, क्या हो जाएगा, सर्वनाम आश्रित और उपवाक्य और आश्रित वाक्य को जोड़ता है। कैसे, तो समझाते हैं। सबसे पहले तो 7वां नंबर, सर्वनाम निश्चित और अनिश्चित का बोध कराता है, सर्वनाम निश्चित व अनिश्चितता का बोध कराता, वह अनिश्चितता का बोध कराता है। एक तो ये हो गया, एक हो गया, इसके बाद अपन प्रकार पढ़ेंगे इसलिए इसको थोड़ा सा ज्यादा बड़ा ले लिया है। सर्वनाम में क्या होगा, सर्वनाम आश्रित उपवाक्य, सर्वनाम उपवाक्य व आश्रित वाक्यों को जोड़ता है,
वाक्यों को जोड़ता है। कैसे जोड़ता है देखिए, पहले इसको देख लेते हैं। निश्चित में क्या होगा, यहां के बाद लिख सकते हैं इसका, उसका, ये जो शब्द होंगे इसमें निश्चितता का बोध होता है। यहां पेन मेरा है, यह कक्षा हिंदी की चल रही है, यह उसका भाई है, यह वर्ड इसका है। इस तरीके से अपन सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। अनिश्चितता में अपन लिख सकते हैं कोई, कुछ, इस तरीके के वाक्य आएंगे। बस में कोई है, वह कुछ खा रहा है, वह कुछ पढ़ रहा है। इस तरीके के वाक्य अनिश्चितता के बोध कराते हैं। सर्वनाम में उपवाक्य आश्रित वाक्य को जोड़ता है। कैसे जोड़ता है, जो, सो, जैसी, वैसी, इस तरीके के वाक्य आएंगे। यानी जो करेगा वह भरेगा, जैसी करनी, वैसी बननी। इस तरह के बहुत सारे हो सकते हैं, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि यही दो उदाहरण ले लिया और हमारा काम निकल गया। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पर बहुत ढेरों उदाहरण आ सकते हैं, लेकिन पहचान हमें आनी चाहिए। और ये विशेष तथ्य है, यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आएंगे कि सर्वनाम का प्रयोग कितने वचन में होता है। तो हिंदी में तो दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। प्रश्न आ गया, सर्वनाम में दोनों लिंगों में प्रयोग होता है क्या, सही बात है या गलत बात है। इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न स्टेटमेंट में आ जाते हैं, वहां पे हमें पता होना चाहिए। या इनमें से 3 स्टेटमेंट आपको दे देंगे और एक स्टेटमेंट गलत वाला दे देंगे, फिर आपको पहचान करना कौन सा अलग है। तो स्टेटमेंट विशेष ध्यान देते हैं, बाकी प्रकार तो पूरी दुनिया पढ़ के आएगी। इस चीज को याद रख लेना कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सब पढ़ के आएंगे, लेकिन सर्वनाम के विशेष तथ्य कौन पढ़ के जा रहा है, ये महत्वपूर्ण बात रहेगी। प्रश्न अभी भी विशेष तथ्यों की श्रृंखला खत्म नहीं हुई है, अभी भी पहले प्रकार पढ़ेंगे, फिर जैसे जैसे बीच बीच में याद आते जाएंगे आपको एक 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 और भी बताते जाएंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन दोनों का, उसके बाद आज प्रकारों के बारे में बात करते हैं। तो आइए मित्रों, सर्वनाम के प्रकार के बारे में बात करते हैं, जिसकी आप को बेसब्री से इंतजार था, परंतु वास्तव में प्रश्न आए वह वैसी चीजें पढ़े तो काम का भी एग्जाम ओरिएंटेड, बाकी काम निकालने से कुछ नहीं होता है, पढ़ना पड़ेगा और ऐसा पढ़ना होगा एग्जाम ओरिएंटेड जहां से कुछ न कुछ बनकर आए। तो आइए मित्रों, अपन पढ़ते हैं आज सर्वनाम के प्रकारों के बारे में बात करते हैं। प्रकार कौन कौन से हैं, तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। अब 6 कौन कौन से होते हैं मैं अपने तरीके से याद करा लेता हूं। मैंने कहीं अपने तरीके से याद कराया और कहीं छोटे बच्चों ने भी याद कर लिया, तो फिर आप तो बहुत ही बड़े हैं। पीपी, एनए, एनएस, इस तरीके से याद करना, दो के जोड़े में पीपी, एनए, एनएस। सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पीपी, एनए, एनएस। अपन छोटे बच्चों को कहते हैं पीपी, एनए, एनएस, तो वो भी याद कर लेगा तो आपको भी याद हो जाएगा। पहला आपको करना है, देखिए मैं यहां से एक बार सारे नाम लिखवाऊंगा, उसके बाद एक एक की डिटेल पढ़ेंगे। पहला पुरुषवाचक, पहला कौन सा हो जाएगा, पुरुषवाचक। दूसरा कौन सा हो जाएगा, प्रश्नवाचक। कौन सा हो जाएगा, प्रश्नवाचक। तीसरा कौन सा हो जाएगा, निश्चयवाचक। कौन सा हो जाएगा, निश्चय। चौथा कौन सा हो सकता है आप बताइए, अनिश्चयवाचक। कौन सा हो जाएगा, अनिश्चय वाचक। नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, निजवाचक। कौन सा हो जाएगा, निजवाचक। और नेक्स्ट वाला कौन सा हो जाएगा, छठा, संबंधवाचक। अब कुछ आए नहीं आए मैं पढ़ाऊंगा वैसे आपको, पर एक चीज और आपको दिमाग में डाल देता हूं, प्रश्न में जनरली आएगा तो संबंधवाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत अंतर करने के लिए आ सकता है। प्रश्न आएगा, ज्यादातर आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम से या संबंधवाचक से, बाकी तो आते ही है।
लेकिन यहां से यहां कंफ्यूजन रहता है। एक तो ये और सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत पुरुषवाचक और निजवाचक के अंतर भेद करना थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, वहां से क्वेश्चन आता है, लेकिन इतना हार्ड कुछ नहीं है, पढ़े ढंग से तो बहुत व्यवस्थित तरीके से होता है। तो एक एक को पढ़ेंगे, पहले पुरुषवाचक को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे वन बाय वन। तो एक बार इसको मैं रफ कर रहा हूं क्योंकि नाम तो लिखा है, लेकिन इसमें से काम नहीं निकलने वाला है, केवल नाम से कुछ नहीं होगा, बहुत ही डिटेल है, उसको पढ़ना होगा। एक एक का उदाहरण, एक एक की परिभाषा लेकर पढ़ते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, इस सर्वनाम या वे सर्वनाम शब्दों से या इस सर्वनाम के अंतर्गत, इस सर्वनाम में मैं बोलने वाला, यानी बोलने वाला मैं हो गया, लिखने वाला भी मैं हो गया। कल किताबों में लिखा होता है इस सर्वनाम में बोलने वाला और लिखने वाला और लिखने वाला और लिखने वाला स्वयं के बारे में बात करता है। स्वयं के, सॉरी, बोलने वाला, लिखने वाला, सुनने वाला व अन्य व्यक्ति के बारे में प्रयोग होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसा सर्वनाम जिसके अंतर्गत बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य के बारे में बात होती है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसी परिभाषा लिखी है, देख लेते हैं। इस सर्वनाम में बोलने वाले और लिखने वाले, सुनने वाला यानी सुनने वाले और अन्य व्यक्ति के बारे में बात होती है, में प्रयोग होता है, व्यक्ति के बारे में प्रयोग होता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम मूलतः तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार का होता है, तीन प्रकार से होता है। कौन कौन से होता है? देखिए, पहला होगा प्रथम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, प्रथम को ही उत्तम पुरुष कहेंगे। चलिए एक एक पढ़ लेते हैं। पहला होगा प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष, दूसरा होगा मध्यम पुरुष और तीसरा होगा अन्य पुरुष। ठीक है, जिसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन अपन पढ़ते हैं इंग्लिश के अंदर। तो पहला क्या आ जाएगा? प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या क्या हो जाएगा? ऐसा सर्वनाम जिसमें वक्ता, वक्ता यानी बोलने वाला, वक्ता या लिखने वाला, है ना, लिखने वाला अपने स्वयं के बारे में बात करता हो, किसी अन्य के बारे में कोई बात ना करता हो, उसे हम क्या कहेंगे? प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष कहेंगे। तो लिख देते हैं, ऐसा सर्वनाम जिसमें बोलने वाला या लिखने वाला, बोलने वाला या लिखने वाला व लिखने वाला स्वयं के बारे में बात करता हूं, स्वयं के बारे में बात करता हो। ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत, यानी प्रथम पुरुष के अंदर क्या होगा? वक्ता जो होगा वो स्वयं के बारे में बात करेगा, किसी अन्य के बारे में उसे कोई लेना देना नहीं होता। जैसे मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, मैं बहुत अच्छा पढ़ाने की कोशिश करता हूं, एक मैं खाना खाता हूं, मैं चल रहा हूं, अपने आप बहुत सारे और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। जैसे पहला लिखा मैंने, मैं, हम सब लोग, इस तरीके का उदाहरण होंगे इसके अंदर। ध्यान रखना, ध्यान रहे, इस तरीके का उदाहरण आएंगे। और प्रश्न कैसे आएगा? ऐसे लिखा आएगा कि कौन सा सर्वनाम है? प्रथम पुरुष का उदाहरण बताइए, प्रथम पुरुष का उदाहरण बताइए। ए, बी, सी और डी। यहां दे देगा हम, तू, उसका, उन्हें। बताइए कौन सा है? तो देखिए, तुम
तुम तो सुनने वाला हो गया, जबकि यहाँ तो बोलने वाले के बारे में बात होनी चाहिए, तो तू तो सुनने वाला हो गया। उन्हें, उन्हें तो कोई सुन कौन रहा है, ये तो कोई और है, अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, उसका भी ऐसी बात हो गई। तो उसका क्या है, उसका भी तो वो व्यक्ति हो गया जो यहाँ अवेलेबल ही नहीं है, या पेन उसका है, यानी दोनों में बात कर रहे हैं। तो तीसरे व्यक्ति बारे में हम सब लोग या हम ये काम कर सकते हैं, तो व्यक्ति स्वयं के बारे में बात करता है, इसलिए ए राइट। इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में बनेंगे, न कि आपको सीधी सीधी बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें नहीं दी जाएगी, आपको छोटे छोटे वर्ड उठा के दे दिए जाएंगे, वहां से आपको बारीक नॉलेज का ज्ञान होना चाहिए, तो ये आपका प्रश्न राइट होगा। दूसरा कौन सा आएगा, मध्यम पुरुष। क्या होगा, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष के अंतर्गत क्या होगा, इस सर्वनाम में या ऐसा सर्वनाम, ऐसा सर्वनाम जिसमें बोलने वाला या लिखने वाला सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है, सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है, सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है। यानी कहने का मतलब इस सर्वनाम में सुनने वाले के बारे में बात हो रही है, यानी सेकंड, जैसे मैं हूं और आप है, तो आप सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूं, मैं प्रथम पुरुष हूं, मैं उत्तम पुरुष हूं, और आप सुन रहे हैं, इसलिए आप मध्यम पुरुष हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे तुम, एक होगा तू, अपन बोलते ना, स्टूडेंट को क्लास में बोलते भाई तू खड़ा हो जा, या पुलिस वाले बोलते हैं ये काम तूने किया क्या, इस तरीके से। तो यहाँ पे तुम आ जाएगा, तुम सब लोग आ जाएगा, आप आ सकता है, आप सब, आप और आप सब, इस तरीके से ये हो जाएंगे। तो यहाँ पे उदाहरण बता देता हूं, आप खड़े हो जाइए, तुम खड़े हो जाओ, तुम ये काम करो, इस तरीके से जो सर्वनाम होंगे वे सभी मध्यम पुरुष के उदाहरण होंगे। अगला अपना एक प्रकार है वो अन्य पुरुष होगा, उसको अपन पढ़ते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपके। पुरुषवाचक का तीसरा उदाहरण अन्य पुरुष। फिर देखते हैं, क्लास लंबी तो नहीं हो रही है, यदि लंबी हो रही होगी तो आधा भाग अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो बहुत ही काम बाकी है इसके अंदर। तो तीसरा जो प्रकार है कौन सा है, अन्य पुरुष। कौन सा है, अन्य पुरुष। ऐसा सर्वनाम जिसमें बोलने वाले या लिखने वाले, लिख नहीं रहा हूं सा, लिखने वाले व सुनने वाले के लिए प्रयोग न होकर, के लिए प्रयोग न होकर किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। अभी मैं समझा देता हूं कि डेफिनेशन लिखने से कोई बड़ी बात नहीं है, याद रहना चाहिए। पहले वाले में क्या था, उत्तम पुरुष में स्वयं के लिए काम, स्वयं के लिए बात करता है, मध्यम पुरुष में सामने वाले यानी सुनने वाले के लिए बात करता है, और अन्य पुरुष में न तो बोलने वाला न सुनने वाला, न तो बोलने वाला मैं और आप दोनों नहीं, किसी अपन तीसरे के बारे में बात करते हैं। तो ऐसे सर्वनाम को हम क्या कहेंगे, अन्य पुरुष कहेंगे। क्या कहेंगे, अन्य पुरुष कहेंगे। यानी इसके अंदर उदाहरण क्या होगा, उदाहरण के अंदर अपन लिख सकते हैं उसका, या पेन उसका है, उन्हें, उन्होंने, इस तरीके के जो आएंगे बहुत सारे हो सकते हैं, और भी आपके ध्यान में आएंगे। तो आपको जैसे जैसे परीक्षा में देंगे आपको पता कर लेना है ये बात किसके लिए कह रहे हैं, वो सुनने वाले के लिए कह रहे हैं, बोलने वाले के लिए कह रहा है, या जो व्यक्ति नहीं है अवेलेबल उसके बारे में भी बात कर सकते हैं, और अवेलेबल भी हो सकता है। यहां तो हो गया। अब ये बात हो गई हमारी पुरुषवाचक सर्वनाम की। अब बात करते हैं अपन निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी अपन यहां से तो ऐसे याद करने का तरीका है, लेकिन यहाँ निश्चय अनिश्चय पढ़ेंगे फिर आगे पढ़ेंगे। तो निश्चयवाचक सर्वनाम यानी सर्वनाम का दूसरा प्रकार, ये तो भेद था है ना पुरुषवाचक का।
सर्वनाम का दूसरा भेद क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम के अंदर क्या होगा? ऐसे सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द, शब्द जो किसी प्राणी एवं वस्तु के निश्चयता का बोध कराते हो। निश्चितता का बोध कराते हो। इसमें क्या होगा? उदाहरण में यह, वे, ये, इस तरीके के जो शब्द आएंगे वो निश्चित बात होती है। ये चोर है, यहां लिख दिया ये चोर है। एक दूसरा उदाहरण लिख दिया, वे गधे हैं और मेरे हाथ में है क्या? यह पेन है। इस तरीके से देखिए ये निश्चित चीज की बोध करा रहा है। ये ध्यान रखना, यह, वे, ये, इस तरीके के जो शब्द हैं ये निश्चित, किसी भी चीज का निश्चित बोध कराते हैं, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं देखता हूं वीडियो लंबा है यानी क्लास लंबी है तो आप अपन यहीं स्टॉप करेंगे। यदि वीडियो आधे घंटे से कम का है तो हम क्या करेंगे? क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो मित्रों हमारी क्लास आधे घंटे से ज्यादा की हो चुकी है और मैं नहीं चाहता कि क्लास ज्यादा लंबी हो, आपको उबाऊ लगेगी क्योंकि ये क्लास 2 मिनट की पहले भी ले चुके हैं जो कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण बंद करनी पड़ी थी। तो इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे और आगे अगली क्लास अपन कल पढ़ेंगे ताकि क्या है छोटा छोटा होगा तो आपको पढ़ने के लिए अच्छा रहेगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।